गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान भूगोल में जो अपन ने पढ़े थे सिंचाई व्यवस्था या जलवायु, उसके बाद में अपन राजस्थान व्यवस्था में राजस्थान भूगोल में पढ़ रहे हैं कि जो राजस्थान के प्रमुख उद्योग यानी जो राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख उद्योग है जिनमें अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग के बारे में पार्ट 1 में पढ़ा था। अब अपन पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं कि जो अपन का राजस्थान का महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। यानी सूती वस्त्र उद्योग की मिलें कहाँ कहाँ पर है और उसके लिए क्या क्या काम करने चाहिए, सूती वस्त्र उद्योग के स्थायित्व के लिए क्या होना चाहिए, या सूती वस्त्र के उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से उन बातों पर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग। जो सूती वस्त्र उद्योग है यह सबसे परंपरागत उद्योग माना जाता है, क्योंकि पहले जो चरखे से ऊन वगैरह का काम करते थे, खादी वगैरह का काम, तो इसलिए ये सबसे परंपरागत उद्योग है, सबसे संगठित उद्योग माना जाता है। क्योंकि इस उद्योग को में सबसे ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी ये सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार देने वाला उद्योग भी माना जाता है। इसको अपन परंपरागत व संगठित व सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कहते हैं या इनको कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग को। और सूती वस्त्र उद्योग है जो उसके लिए जो कच्चा माल उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। तो कच्चे माल में जो आपके बात करते हैं सबसे पहले कि यह कृषि पर आधारित है, यानी जो कृषि से अपन कपास वगैरह से अपन ऊन के रेशे वगैरह प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्या है, परंपरागत संगठित उद्योग व कृषि पर आधारित उद्योग है और सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। अब अपन अगली बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं, सूती वस्त्र उद्योग के जो कारखाने हैं, जो मिलें हैं, वो भीलवाड़ा में सर्वाधिक है। सूती वस्त्र उद्योग की जो सर्वाधिक मिलें हैं वो भीलवाड़ा में स्थित है। इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी, या अपन कह सकते हैं टेक्सटाइल सिटी, या अपन कह सकते हैं राजस्थान की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहते हैं अपन भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को सूती वस्त्र की राजधानी या वस्त्र नगरी का दर्जा है जो 2009 में दिया गया है। 2009 में राज्य सरकार द्वारा जो भीलवाड़ा जिला है जो राजस्थान का, उसको वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर की उपाधि दी गई या वस्त्र नगरी की उपाधि दी गई है। अगली बात करते हैं जो भीलवाड़ा में कंप्यूटर एडेड डिजाइन पावरलूम सेंटर है। भीलवाड़ा में क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर से इस कपड़े के ऊपर जो डिजाइनें तैयार की जाती हैं, ऐसे वहां पर कुछ मिलें, कुछ उद्योग धंधे लगे हुए हैं। अपन उनकी बात करते हैं। अब अगर बात करें, ये तो हो गया राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। अब अगर बात की जाए राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, यानी अब सबसे ज्यादा उद्योग धंधे कहाँ लग रहे हैं सूती वस्त्र से संबंधित, तो वह है भिवाड़ी अलवर। यानी अब राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाए तो इसको अपन कहते हैं भिवाड़ी अलवर को। और उद्योग की यानी जो सूती वस्त्र उद्योग है, इसकी सर्वाधिक संभावनाएं राजस्थान के किस जिले में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में इस उद्योग की सर्वाधिक संभावना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। कहां पर है सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में, भावी संभावनाएं सर्वाधिक कहां है, बांसवाड़ा जिले में। अब यहाँ पर कुछ मिलें लगाई गई हैं राजस्थान में। सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कहां से हुई है, तो जो प्रथम मिल थी द कृष्णा मिल्स, ये थी आपके ब्यावर में। द कृष्णा मिल है राजस्थान में लगने वाली सूती वस्त्र की प्रथम मिल मानी जाती है। और इसको जो स्थापित करने का जो श्रेय है वो सेठ दामोदर दास राठी को जाता है। सेठ दामोदर दास राठी को इसका श्रेय जाता है। और इसकी स्थापना निजी क्षेत्र में 1889 में हुई थी। यानी जो ये दामोदर दास राठी थे, इन्होंने निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना की थी 1889 में। और यहाँ पर हथकरघे, यानी जो हाथ से चलाने वाले जो करघे हैं, जो ऊन को कूटने वाले या ऊन को कच्चे माल को बुनने के लिए, तो इनकी सर्वाधिक संख्या, हथकरघों की संख्या या करघों की संख्या वो इस मिल में सर्वाधिक है, द कृष्णा मिल में। अगली बात करते हैं जो द्वितीय मिल थी, यानी दूसरी राजस्थान में जो मिल स्थापित की गई,
एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, यानी एडवर्ड नाम से जो दूसरी मिल स्थापित की गई थी, वो मिल स्थापित की गई थी ब्यावर में 1906 में। यानी ये 1889 में पहली मिल स्थापित की गई थी और दूसरी मिल की गई थी 1906 में ब्यावर में, ब्यावर अजमेर में, जो वर्तमान में भी क्या है, बंद है। 1998 से लेकर आज तक वो बंद है, ब्यावर एडवर्ड मिल। अब अपन बात करते हैं सबसे बड़ी सूती मिल। सबसे बड़ी राजस्थान में सूती वस्त्र मिल का जो कारखाना या जो मिल है, जो उद्योग है या जो मिल है, वो है आपकी महाराजा उमेद सिंह मिल। ये है आपकी पाली में। सबसे बड़ी की बात की जाए तो ये है आपकी पाली में महाराजा उमेद सिंह। फिर अपन बात करते हैं इसी में आगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें कौन कौन सी है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें कौन सी है, या सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें कौन सी है, या निजी क्षेत्र की जो सर्वाधिक मिलें कौन सी है। अपन पहले पढ़ते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिलें हैं। जो एडवर्ड मिल से ब्यावर वाली, अजमेर वाली, ये पहली सूती वस्त्र मिल है जो सरकारी क्षेत्र पर है, सार्वजनिक क्षेत्र पर है। फिर दूसरी बात करते हैं महालक्ष्मी मिल्स 1925 में। ये भी कहाँ है, ब्यावर में। ये कहाँ है, ये भी आपकी ब्यावर में है। ये दूसरी मिल है जो सूती वस्त्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की। तीसरी मिल अगर मान ली जाए तो विजय कॉटन मिल्स, श्री विजय कॉटन मिल्स है, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी अजमेर में। कहाँ है, ये भी अजमेर में। और ये तीनों मिलें सभी अजमेर में है और सभी बार वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान में ये बंद है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो एडवर्ड मिल है, महालक्ष्मी मिल है और श्री विजय कॉटन मिल है, ये तीनों मिलें अजमेर जिले में है और तीनों की तीनों बंद मिलें हैं वर्तमान में। अब अपन पढ़ते हैं सहकारी क्षेत्र की मिलें, यानी सहकारी क्षेत्र की मिलें। पहली मिल है श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल। ये सब सारी कतई मिल है। श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल लिमिटेड, यह है आपकी हनुमानगढ़ में, जिसकी स्थापना 1978 में की गई, जिसकी स्थापना 1978 में की गई। श्री गंगानगर मिल की स्थापना हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर है लेकिन है कहाँ, किस जिले में, हनुमानगढ़ में। इसकी स्थापना कहाँ की गई, 1978 में की गई। और गंगानगर सहकारी कतई मिल की स्थापना 1981 में की गई। गंगानगर नाम से एक सहकारी मिल है, कतई मिल है, उसकी स्थापना 1981 में की गई। ये भी गंगानगर में है, लेकिन इसका जो जिला है वो भीलवाड़ा है। स्थान का नाम गंगानगर है लेकिन जो जिला है वो भीलवाड़ा। ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं गंगानगर जिले में, गंगानगर भीलवाड़ा में है और श्री गंगानगर है हनुमानगढ़ में। अगली बात की जाए कि राजस्थान सहकारी कतई मिल लिमिटेड, ये है आपकी गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। ये कहाँ है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर इसकी स्थापना 1965 में की गई। यानी सबसे पहले राजस्थान सहकारी कतई मिल की स्थापना 1965 में, फिर श्री गंगानगर मिल 1978 में और फिर गंगानगर मिल 1981 में। ये जो तीनों मिलें हैं, ये जो तीनों मिलें हैं, 1 अप्रैल 1913 को तीनों कतई मिलों, जो तीनों कतई मिलें, तीनों कतई मिलों वह गुलाबपुरा सहकारी मिल की, गुलाबपुरा सहकारी मिल, जिनिंग मिल को मिलाकर, इन तीनों मिलों को मिलाकर और एक गुलाबपुरा मिल को मिलाकर इनकी जो स्थापना की गई है, इनमें राजस्थान सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ के नाम से की गई। इन चारों मिलों को मिलाकर इनका नाम रख दिया राजस्थान सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं स्पिन फेड, जिसको अपन क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि स्पिन फेड मिलों की स्थापना कब की गई और इसमें कितनी मिल हैं। तो 1 अप्रैल 1993 में स्पिन फेड की स्थापना की गई। इसमें लगभग 4 मिलें, 3 कतई मिलें और 1 गुलाबपुरा भीलवाड़ा की मिल है, 4 मिलें। अब है केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को, केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा जिले को क्या नाम दिया है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंसी फॉर टेक्सटाइल। यानी जो भीलवाड़ा जिले है राजस्थान का, उसको केंद्र सरकार ने क्या नाम दिया है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल सेंटर कहा गया है। तो ये भी बात है। फिर अपन बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी किस किस कारण से सूती वस्त्र उद्योग प्रभावित होता है। जो कारण प्रभावित करने वाले वही कारण सूती वस्त्र उद्योगों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक में कच्चा माल।
जिस राज्य में, जिस जिले में जितना अधिक कच्चा माल होगा, उस उद्योग का विकास उसी राज्य में उतना ही अधिक होगा। अगर यहाँ पर कपास की उत्पादन की दर ज्यादा है तो सूती वस्त्र ज्यादा मिल जाएगी। अगर कपास उत्पादन कम है तो फिर बाहर से अपन को कच्चा माल लाना पड़ेगा और फिर उसके लिए परिवहन शुल्क भी देना पड़ेगा, तो वो महंगा उद्योग हो जाएगा। इसलिए कच्चे माल की आपूर्ति। फिर जलवायु, फिर है आपकी जलवायु। कच्चे माल के बाद में आता है जलवायु। जलवायु यानी उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो जलवायु के ऊपर भी जो उद्योग है, जो मिल है, वो प्रभावित करती हैं। जो ये सूती वस्त्र उद्योग जलवायु के ऊपर कैसे, जैसे जिस प्रकार मान लो कपास के लिए यानी उपयुक्त जलवायु है, जैसे अपन सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर कपास के लिए वहां की जलवायु अच्छी है तो कपास का उत्पादन अधिक होगा। अगर जलवायु अलग है और कच्चा माल कपास लेना है तो वो अपन को संभव नहीं है, तो फिर कपास का उत्पादन दर कम होगी। फिर बात करें पानी की आपूर्ति, यानी पानी होना बहुत जरूरी है ताकि कपास की फसल अधिक से अधिक ली जा सके। फिर बात की जाए बाजार की समीपता। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए बाजार पास में होने पर अति आवश्यक है। बाजार की समीपता की बात करते हैं। श्रम की उपलब्धता, यानी जो श्रमिक होते हैं वो श्रमिक की उपलब्धता होनी चाहिए। श्रम यानी जो श्रमिक, जिस उद्योग यानी जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें सबसे अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार श्रमिकों का उपलब्ध होना भी इसके उद्योग को प्रभावित करता है। फिर पढ़ते हैं भूमि की उपलब्धता। इस उद्योग को लगाने के लिए बड़े क्षेत्रफल पर भूमि की आवश्यकता होती है। अगर भूमि की आवश्यकता को भी देखते हुए यानी भूमि उपलब्ध हो तो ये उद्योग लगाया जा सकता है। फिर कोयला आपूर्ति, यानी इस उद्योग में जैसे ईंधन की जरूरत होती है तो ईंधन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि कोयला उद्योग, कोयला ईंधन के लिए कोयला ईंधन को माना जाता है। तो कोयला जहां पास में होगा उस स्थान पर इस उद्योग को लगाना अति आवश्यक है ताकि वहां से कोयलों की आपूर्ति आराम से हो सके। अगली अपन बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग को के स्थानीयकरण के कारण, यानी सूती वस्त्र उद्योग किसके कारण, जो वहां पर लगे रहने के लिए कौन से जो कारक है जो सूती वस्त्र उद्योग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है या उनका योगदान। तो सबसे पहले बात करते हैं पूंजी की, यानी इस उद्योग को लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। अगर कि जिस राज्य या जिस जिले के पास ज्यादा पैसे होंगे, जिस कंपनी के पास ज्यादा पैसे होंगे तो यह इस उद्योग को लगाया जा सकता है। इसे पूंजी उद्योग भी कहते हैं। फिर श्रमिक, यानी श्रमिक, इस उद्योग के लिए अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगर श्रमिक होंगे तो ये उद्योग अच्छे से वहां पर विकसित हो जाएगा। और बाजार, यानी इस उद्योग को लगाने के लिए पास में बाजार की जरूरत होनी है। जिस चीज की यहाँ पर बनेगी उसके लिए जो बाजार है वो भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनकी सप्लाई भी होना बाजारों में जरूरी है। फिर बात करते हैं तकनीक भी जरूरी है कि यानी इस उद्योग को अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है या इस उद्योग के लिए जलवायु या शक्ति संसाधन होने अति महत्वपूर्ण आवश्यक है। थैंक यू।